लेकिन आज का सबसे ज्वलंत सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो बांग्लादेश के चटगांव से आई हैं, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने 2 हिंदू परिवारों के घरों को आग लगा दी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने घरों के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया ताकि भीतर मौजूद हिंदू परिवार अपनी जान न बचा सके। काफी देर तक ये दोनों घर हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग में जलते रहे और इसके बाद किसी तरह इन घरों में रहने वाले हिंदुओं ने बांस और टिन की दीवारों को काटकर अपनी जान बचाई। लेकिन सोचिए, ऐसे कब तक हिंदू अपनी जान बचा पाएंगे। बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार के नारे लगा रहे हैं और बांग्लादेश में यह नरसंहार निरंतर चला जा रहा है। यह नरसंहार मारे गए लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि लोगों को उनकी पहचान के आधार पर मिटाने के इरादे से परिभाषित किया जाता है और बांग्लादेश में इस वक्त यही हो रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने न तो पहले अल्पसंख्यक हिंदुओं को बर्दाश्त किया और न ही वो आज ऐसा करने के लिए तैयार है। हिंदुओं पर अत्याचार, यातना, उत्पीड़न, उनका सर कलम करना, उन्हें बुनियादी मौलिक अधिकारों से वंचित रखना अब बांग्लादेश में सामान्य हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, तब भी बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जल रहे हैं और उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है। आज आप इन घरों को देखकर खुद सोचिए कि इन हिंदू परिवारों से किसी को क्या खतरा हो सकता है और ये जो हिंदू परिवार बांस और टिन के घरों में रहते हैं, इन्हें कोई क्यों मारना चाहेगा। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा ही हो रहा है और इसका कारण सिर्फ एक है और वो है अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक नफरत। चटगांव में जिन अज्ञात लोगों ने हिंदू परिवारों के घर जलाए, उन्हीं लोगों ने इस इलाके में एक धमकी भरा पोस्टर भी लगाया और इस पोस्टर पर हिंदुओं के लिए एक नहीं बल्कि कई चेतावनी लिखी। इस पर यह लिखा है कि हिंदुओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगर इन हिंदू परिवारों ने धमकी देने वाले लोगों का आदेश नहीं माना तो उनके घरों, दुकानों, संपत्ति सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। और यह भी लिखा है कि इन हिंदू परिवारों की मदद करने कोई नहीं आने वाला और यह सच भी है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू इस वक्त इतने बेबस, इतने लाचार हैं कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। कल भी जब चटगांव के इस इलाके में 2 घरों को आग लगाई गई, तब इन घरों की आग को बुझाने के लिए स्थानीय प्रशासन से तुरंत कोई मदद नहीं मिली और इसीलिए आज हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया को इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकारों की कोई चिंता नहीं है और क्या इनकी जान को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर यह हमला उसी चटगांव में हुआ है जहां पिछले कुछ सालों से हिंदुओं को बाहर निकालने की साजिश चल रही थी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह इसी चटगांव शहर में है, जो बांग्लादेश की जीडीपी में 12% का योगदान देता है। बांग्लादेश अपने 75% निर्यात के लिए इसी चटगांव बंदरगाह पर निर्भर है और बांग्लादेश की 90% व्यावसायिक गतिविधियां अकेले इसी चटगांव शहर में होती। चटगांव शहर में मुस्लिम आबादी 83.9% है और हिंदू आबादी 13.8%। लेकिन इतनी कम आबादी होते हुए भी चटगांव में हिंदू व्यापारियों का वहां की ज्यादातर व्यावसायिक गतिविधियों पर अच्छा खासा नियंत्रण है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं को वहां लगातार निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। यह भी तब होता है जब वर्ष 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और 1947 से पहले यही पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी बंगाल हुआ करता था। यह बात तो सब जानते हैं कि 1947 के विभाजन ने मुस्लिम बहुल बंगाल को भारत से अलग कर दिया। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पूर्वी बंगाल में अगर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी तो इसका कारण हिंदुओं की उदारता थी। 11वीं सदी तक आज के बांग्लादेश में ज्यादातर आबादी हिंदुओं और बौद्ध धर्म के लोगों की हुआ करती थी और वहां इस्लाम धर्म काफी सीमित था। लेकिन बाद में यह स्थिति बदली और वहां बहुत सारे हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इसका जिक्र 1994 की एक पुस्तक में भी है, जिसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ने संरक्षित किया है। इस पुस्तक में लिखा है कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी वो पहला सिपहसालार था जिसने साल 1204 में बंगाल में सेन राजवंश को हराया। यह वही क्षण था जब बंगाल पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन आया।
सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली सल्तनत का शासन उत्तर भारत से चलता था, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन जो बंगाल दिल्ली सल्तनत से कोसों दूर था, वहां इस्लाम धर्म का तेजी से विस्तार हुआ। और आज इसी वजह से बांग्लादेश में 91% आबादी मुसलमानों की है। द राइज ऑफ इस्लाम एंड द बंगाल फ्रंटियर नाम की पुस्तक के अनुसार अगर पूर्वी बंगाल के हिस्सों में इस्लाम धर्म तेजी से फैला, तो इसका कारण यही था कि वहां बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। उस वक्त इस क्षेत्र के हिंदुओं को यह लालच दिया गया कि अगर वो इस्लाम धर्म को अपनाते हैं तो उन्हें प्रशासनिक फायदे ज्यादा मिलेंगे, उन पर टैक्स कम लगाया जाएगा और उन पर सामाजिक दबाव भी कम रहेगा और वो जातिगत भेदभाव से भी बच पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बंगाल के पूर्वी हिस्सों में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी, तब ज्यादातर हिंदुओं ने बढ़ती मुस्लिम आबादी को अपने खिलाफ खतरा नहीं माना। लेकिन आज इसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाई जाती है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। अप्रैल 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की मांग हो रही थी, तब पाकिस्तान की सेना ने हिंदुओं के 12 गांवों के लगभग 3,500 लोगों को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और उनकी लाशों को एक नदी में फेंक दिया था। 1971 में ही शंकर बाजार, चूकनगर, सोहागपुर, ढाका, जगन्नाथ हॉल और चटगांव में भी सेना ने हिंदुओं के खिलाफ कई बड़े नरसंहार किए। उस समय कई इलाकों से हिंदुओं के नरकंकाल बरामद हुए। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, तब भी यह हिंसा बंद नहीं हुई। 2001 में जब खालिदा जिया की पार्टी चुनावों में जीती, तब कई दिनों तक हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार चला, जिसमें 18,000 दंगे हुए और आरोप है कि 1,000 हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ और यह हिंसा शेख हसीना की सरकार में भी जारी रही। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस अत्याचार और नरसंहार के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू कभी एकजुट नहीं हुए और जिस तरह हिंदू बटे रहे, उसी तरह उनकी आबादी कम होती रही। विभाजन के बाद 1951 में पूर्वी पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, जो 1961 में 18.5% रह गए, 1974 में 13.5%, 1981 में 12.1%, 1991 में 10.5%, 2001 में 9.2%, 2011 में 8.5% और 2023 में हिंदू केवल 7.95% रह गए। अगर आप बटेंगे तो कटेंगे को समझना चाहते हैं तो उसके लिए बांग्लादेश से अच्छा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। बांग्लादेश में आज भी 1,30,00,000 हिंदू रहते हैं और अगर ये सभी हिंदू अपने घरों से बाहर निकलकर एक मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाएं, तो ये आदमी पृथ्वी तक फैल सकते हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश के हिंदू इस धार्मिक हिंसा के खिलाफ एकजुट नहीं है और इसका बड़ा कारण यह है कि वहां हिंदुओं को हर पल यही डर लग रहा रहता है कि कब उन पर कोई हमला हो जाएगा और अगर वो नहीं रहे तो उनके परिवार का क्या होगा। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने आधी रात को ढाका के उन इलाकों की पड़ताल की है जहां हिंदू समुदाय के लोग दहशत में जी रहे हैं और इन हिंदुओं का कहना है कि बांग्लादेश में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जब भी कोई सरकार बदलती है तो उसका खामियाजा अल्पसंख्यक हिंदुओं को भुगतना पड़ता है और अगर कोई हिंदू गलती से हिंदी बोल दे तो उसे तुरंत भारत का एजेंट मान लिया जाता है। आप भी उनकी इस पीड़ा को सुनिए। मुझे बस एक चीज ये बताइए कि बदलती हुई परिस्थितियों में भविष्य किस तरफ देख रहे हैं यहाँ के हिंदू बांग्लादेश को लेकर के? यहाँ का हिंदुओं का भविष्य खूब बेहतर नहीं है, ठीक है। यहाँ का हिंदुओं का अभी भविष्य खूब खराब है। ये बांग्लादेश अभी पाकिस्तान का राह पे चल रहा है। हम लोग यहाँ राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं किया, राष्ट्र विरोधी कुछ नहीं बोला। हम लोगों का जो अधिकार था हम लोग वही बोला है, जो यहाँ पर हो रहा है वही हम लोग बोला है, ना उससे कम कुछ ना उससे बेस कुछ।
बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को लेकर के ये जरूरी है कि पूरी दुनिया देखे कि उनके साथ इस तरह का भेदभाव, हिंसा, प्रताड़ना आखिर कैसे रोकी जा सकती है। बांग्लादेश का हिंदू डार डार के चलना है। बांग्लादेश के हिंदू जो जो चल रहा है सो जगह में खूब डर है। संप्रति में एक घटना हुआ कुमिल्ला में, मुरादनगर। वहां पर एक गृहवधू जो सनातन की थी, उसको दिन दहाड़े गेट तोड़ के उसको वहां पर बलात्कार किया गया। शहर में तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही। शहर में भी हो रही है, लेकिन ये हमारे मतलब सामने नहीं आ रहा है। ऐसा राज्य चाहिए जहां पर कोई धर्म देखकर विचार नहीं चलेगा। जो भी अन्याय करेगा उस अन्याय का प्रतिरोध हम लोग चाहते हैं। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग जिंदा रह के भी मर गए हैं, मुर्दा जिंदा बन के हम लोग घूम रहे हैं। इधर हम आप लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, कल सुबह मेरा फेस और मेरा वॉइस इधर से कोई पहचान लगा तो कल सुबह मेरा आखिरी सुबह होगा। दुनिया के किस देश में अल्पसंख्यकों पर क्या जुल्म हो रहा है, इसका पूरा हिसाब रखा जाता है। अमेरिका खुद हर साल इस पर एक रिपोर्ट जारी करता है। इसे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि किन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है और किन देशों में आगे चलकर स्थिति खराब हो सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस साल की रिपोर्ट में कुल 28 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में गंभीर माना गया है, लेकिन इनमें बांग्लादेश का नाम नहीं है। इस रिपोर्ट में भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है और यह कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है। लेकिन जिस बांग्लादेश में पिछले साल 1400 से ज्यादा लोग मारे गए, अल्पसंख्यकों पर 3200 से ज्यादा हमले हुए, जहां 1000 से ज्यादा घरों दुकानों को निशाना बनाया गया, जहां 150 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया, उस बांग्लादेश का इस रिपोर्ट में नाम तक शामिल नहीं किया गया। सोचिए, अगर बांग्लादेश में कम होती धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की जानें कैसे बचेंगी। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अमेरिका ने जिन 28 देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को चिंताजनक माना है, उन 28 देशों में सबसे ज्यादा 19 देश मुस्लिम बहुल हैं, यानी जिन देशों में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी खतरे में है, उनमें 68% देशों की आबादी में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, 3 देशों की आबादी में ईसाई बहुसंख्यक हैं, 3 देशों की आबादी में बौद्ध धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं और एक देश यानी भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं। हमारे देश में अक्सर नेताओं पर यह आरोप लगता है कि वो चुनावों के लिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन क्या दूसरे देशों के नेता भी ऐसा ही करते हैं, यह आपको पता है? जिस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2024 में बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया था। उन्होंने शब्दशः कहा था कि वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक घटनाओं का विरोध करते हैं और अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो बांग्लादेश में कभी भी अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों पर हमले नहीं होते। लेकिन सोचिए, आज तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन अब शायद वो अपने इस बयान को भूल चुके हों और उन्होंने अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं पर एक भी शब्द नहीं कहा है। यह बात हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की कठपुतली बन गया है और इसका अब एक नया सबूत आया है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता कामरान सईद उस्मानी ने भारत को एक नई गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा है कि अगर भारत बांग्लादेश की संप्रभुता के खिलाफ कोई नया कदम उठाता है तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा और पाकिस्तान की मिसाइलें भारत से ज्यादा दूर नहीं है। सुनिए, इसी तरह की गीदड़ भभकी पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में भी दी थी और उस वक्त भी भारत ने पाकिस्तान को कभी न भूल पाने वाला जवाब दिया था। उस वक्त 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। इसी युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया था और यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था।
इन सैनिकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को भारत आना पड़ा था और 2 जुलाई 1972 को हुए शिमला समझौते के बाद इन पाकिस्तानी सैनिकों की भारत से रिहाई हुई थी। इसी युद्ध में भारत की सेनाएं पश्चिमी पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गई थीं और हमने आज के पाकिस्तान की 13,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर नियंत्रण कर लिया था। इसी युद्ध में पाकिस्तान के 200 टैंक पूरी तरह नष्ट हो गए थे और पाकिस्तान के 75 लड़ाकू विमानों को भारत ने खाक कर दिया था। पाकिस्तान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन सच यह है कि 1971 के युद्ध में भारत ने उसे ऐसी मार मारी थी कि पाकिस्तान में गरीबी 55% तक बढ़ गई थी और पाकिस्तान की सारी गलतफहमियों को हमने दूर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां के नेता अपनी आदत से इस कदर मजबूर हैं कि वो भारत को गीदड़ भभकी देने में अपनी शान समझते हैं। बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान के नेता ये कह रहे हैं कि उनकी मिसाइलें भारत से दूर नहीं हैं, जबकि ये बात तो हमें कहनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान का जो हाल किया वो किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान के एयर बेसेस पर हुए गड्ढे साफ नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान है कि भारत को हराने का ख्वाब देखना चाहता है, ख्वाब देखना बंद ही नहीं करता।